हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर का नाम है बच्चों द बल तथा दाब। आज बल तथा दाब में आज हमारा टॉपिक है द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम इसको पढ़ने से पहले क्रियाकलाप देखते हैं। ठीक है, एक क्या करना है बच्चों, आपको पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लेना है। क्या करना है, एक पारदर्शी कांच की नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा उसका जो व्यास होगा वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी लेना है तथा गुब्बारे का रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तान कर बांध देना है। क्या करना है, पाइप की एक सिरे पर रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रबड़ के पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट की तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच से पकड़िए। क्या करना है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए पीछे से पकड़िए और अपने किसी मित्र से पाइप में से कुछ पानी उड़ने के लिए कहिए। आपको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर रेखा में पकड़िए और अपने मित्र से कहिए कि इसमें क्या पानी उड़ने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? क्या जो रबड़ की सीट है बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को नोट करना। ठीक है, पाइप में कुछ पानी उड़ेलिए और रबड़ सीट को फुलाओ तथा पाइप में पानी का स्तंभ की ऊंचाई को भी नोट करना। ठीक है, जो हम पाइप में एक सिर पे रबड़ लगाते हैं उसमें उसी पाइप में क्या करते हैं, हम पानी उड़ते हैं। जो हम रबड़ लगाए तो क्या नीचे की तरफ फूलने लगता है। क्या फूलने लगता है, इस प्रक्रिया को कुछ बार बार दोहराइए। ठीक है, क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी का स्तंभ की ऊंचाई का संबंध देख पाते हैं? रबड़ इसका क्या करना, कहाँ पाइप में कहाँ तक पानी और जो गुब्बारा हम लगाए थे वो कितना नीचे तक फूल रहा है। ठीक है, देखिए, किसी बर्तन की पतली तली पर पानी द्वारा लगाया गया वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है कि जैसे हम पानी एक बोतल पाइप लिए थे, पानी उस पाइप में क्या रबड़ सीट से बांध देकर रबड़ का एक सीट लगा गुब्बारे का सीट लगाकर बांध दिए थे रबड़ से। और उसमें हम क्या करें, उस पाइप में पानी डालें। पाइप डालने के बाद देखते हैं किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब था वो पानी के स्तर की ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, देखिए ये पानी जितना इसमें है इसके जो ये गुब्बारा फूल उतना क्या पानी ऊपर अधिक चढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। आपको क्या करना है बच्चों की एक प्लास्टिक की बोतल लेना। ठीक है, पानी या मृत्यु पे सॉफ्ट ड्रिंक का भी उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। ठीक है, दर्शाया गया है, अभी फिगर में दिखाते हैं के अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरा तथा थोड़ा सा गर्म करना है। क्या करना है, फिर जल्दी से बोतल के पेंदे को समीप घुमा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ा आपके पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसकी पिघले मोम से अच्छी तरह बंद कीजिए। ठीक है, कांच की नली के मुख की क्रियाकलापों के अनुसार पतली रबड़ की सीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। क्या आप देखते हैं कि इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट क्या फूल जाती है? नहीं, बल्कि पार्श्व में लगाया गया है। क्या यह स्थिति रबड़ सीट को फूलने को दर्शाता है? क्योंकि पानी बर्तन की दीवार की दाब डालता है। क्या जो पानी होता है बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। आइए इसकी और भी अधिक छानबीन करें। देखिए, बोतल में कुछ पानी डालना है। ठीक है, और रबड़ की सीट को फूला या कुछ अंतर बताइए। ठीक है, क्या करना है, और ध्यान दीजिए कि रबड़ की सीट में बर्तन नीचे की ओर है। एक ये बोतल ली है, उसमें क्या हुआ है कि इसमें हम
एक नली के ना वो पाइप पाइप है इसमें, और उसमें हम क्या गुब्बारे का डाल दिए। तो गुब्बारा जैसे उसमें हम पानी डालते हैं, गुब्बारा क्या होता है फैलने लगता है, क्या होता है फैलने लगता है। अब तीसरा क्रियाकलाप देखते हैं कि प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लेना है। क्या करना है, एक प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा बेलनाकार बर्तन लेना है। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक का बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों ओर दिशाओं में 4 सुराख हो। क्या हो, पौधे की जो बोतल उसके पेंदी में क्या हो, 4 सुराख हो, 4 सुराख हो। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हो, पेंदे के समान ऊंचाई पर। अब बोतल को पानी से भरना है। अब क्या करना, बोतल आप क्या देखते हैं कि जो क्या सुराख से निकलता पानी बोतल की बराबर दूरी पे गिरता है। क्या यह क्या दर्शाता है। अब अब आप कह सकते हैं बच्चों कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, पर क्या द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। एक बोतल लेते हैं, उसको बोतल के पेंदी में क्या करते हैं, हम 4 सुराख बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 4 सुराख बनाते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है 4 सुराख। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। तो क्या होता है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। समान गहराई पर क्या कहते हैं, जितने भी द्रव होते हैं वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान क्या होता है दाब डालते हैं। जैसे पानी की जो दूरी है ना बराबर है, चारों जो छेद हम किए थे, सुराख किए थे, जो उसमें से पानी निकला था उसकी जो दूरी थी क्या थी, समान थी। ठीक है, अब हम देखें क्या गैस भी दाब डालती है। क्या वे वे भी जिस पर बर्तन रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। क्या अभी तो हमने द्रव के एग्जाम्पल के बारे में, अब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। क्या गैस भी दाब डालती है। क्या ये भी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर क्या दाब डालती है। आइए ज्ञात करें। जब आप किस जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं जब किसी आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है, क्यों। जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मुंह को बंद कर देते हैं। और यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या करना है, छेद है या होल है। ठीक है बच्चों, सुराख का मतलब होता है क्या आप इसे फुला पाएंगे। क्या आप इसे फुला पाएंगे, यदि नहीं तो क्यों। हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। क्या करती है, जो हम आपको एक गुब्बारा दे दीजिए फुलाने के लिए, वो उसमें छेद हो तो आप जितने भी फुलाते जाएंगे वो गैस बाहर निकलता जाएगा। होता है गैस बाहर निकलता है कि क्या होता है कि जो वायु होती है ना प्रत्येक दिशा में दाब डालते हैं। क्या प्रेशर हर दिशा में लगाता है। अब वो जानना चाहता है कि संभरण के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों पर सुराख से मैंने पानी के फुवारों को बाहर आते देखा है। ठीक है, क्या यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है। अब जितने भी आप देखते होंगे कि आपके घर में जो पाइप होती है जिसमें पानी आती है उसमें से क्या होता है, कभी कभी छेद हो जाता है, पाइप हल्का सा सुराख हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है तो क्या पानी बाहर की तरफ फुवारे की तरह निकलने लगती है। वैसे ही पूछो भी देखा है। ठीक है, पानी को बाहर आता है तो वो सोचता है पूछो क्या ये पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं होता। स्मरण कीजिए कि यदि इस साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर हवा क्या होता है। अगर आपको बता दें कि आप सोचिए बच्चों कि जब आप साइकिल से पढ़ने जाते होंगे तो साइकिल की जो ट्यूब में पंचर हो तो उसके अंदर की हवा क्या होता है। क्या ये परीक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवार पर दाब डालती है। क्या किसी की वायु की जो वायु होती है किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब पर अंदर की दीवार पर क्या दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। गैस को हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी पे क्या होती है, वो दाब डालती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक वायुमंडलीय दाब क्या होता है उनके बारे में। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु क्या है, हमारे चारों ओर यह है चाहे वायु है। ठीक है, वायु
वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु के इस वायुमंडल को, वायु के आवरण के कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। आपको पता है बच्चों, जो वायुमंडलीय वायु है वो पृथ्वी के तल के कई किलोमीटर ऊपर तक क्या फैली हुई है, फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वायु द्वारा लगाए गए जो दाब होता है उसको हम क्या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जानते हैं बच्चों कि जो दाब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। यदि हम एक गहराई क्षेत्रफल की कल्पना करें, यदि हम एक गहराई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हो, हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या हम दाब कहते हैं। यदि हम एक गहराई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु में भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है, हुआ माने तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यदि मान लीजिए कि इसके ऊपर एक कल्पना करें कि इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा क्या होगा, वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है और माने तब इस बेलन में जब वायु लगने वाला गुरुत्व बल, वायु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? बराबर होता है। देखिए ये इकाई क्षेत्र बेलन है, ठीक है। इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय जो गुरुत्व बल है, हाँ गुरुत्व बल है। वायुमंडलीय दाब की क्या होता है? नीचे जो इसका इधर पृथ्वी क्या होता है? गुरुत्व बल होता है और ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय बल क्या कहते हैं? दोनों क्या होते हैं? बराबर होती है। क्या होते हैं? दोनों आपस में होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, आइए इसी के परिमाण के बारे में विचार करते हैं। एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक, ठीक है, लेना है आपको। क्या करें? एक अच्छी रबड़ का चूसक लेना है। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देती है। क्या कहता है? यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाना है। क्या करना है? इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ से जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न करना है। इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न किए। क्या आप सफल हो पाते हैं? आपको क्या करना है बच्चों? एक अच्छी रबड़ का चूसक लेना और यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देते है। छोटे प्याले की क्या तो भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाना है। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पेड़ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। आपको पता है बच्चों, जब हम चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ का जो के बीच का अधिकांश वायु होता है क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है। क्या होता है? चूसक पर क्या वायुमंडलीय दाब, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। क्या होता है? पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए। चूसक को पृष्ठ से खींचने के लिए चिपक जाता है और चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के जो बल लगा है वो इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पार पा सके, तो वायुमंडलीय दाब को पार कर सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा कि वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच समस्त वायु निकाल दिए जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि चूसक तथा पृष्ठ के बीच अगर हम उसमें से वायु को निकाल दें तो किसी भी मनुष्य के लिए जो चूसक होगा ना वो पेट से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होगा?
वायुमंडलीय दाब कितना अधिक हो, तो बुजुर्ग सोचता है कि यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटी इंटू 15 सेंटी हो तो मेरे सिर पर वायुमंडलीय वायु कितना बल लगा रही है, वायु कितना बल लगा रही है। अब देखिए एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर जब हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाले बल लगभग 225 ग्राम द्रव्यमान के पिंड की पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होते हैं। क्या होता है? गुरुत्व बल के क्या तो बराबर होता है। एक 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाले बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते? हम गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। इसका कारण यह है कि हम चिपक नहीं पाते, क्योंकि गुरुत्व बल के मुताबिक हम चिपक नहीं पाते। इसका कारण यह है कि हमारे जो शरीर का अंदर का दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। और क्या कहता है? बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। आपको पता है जो हमारा 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वायुमंडलीय क्षेत्र के बराबर की ऊंचाई के एक स्तंभ है, ठीक है। वायु के कारण लगने वाला बल लगभग कितना 250 केजी द्रव्यमान की पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल कितना होता है? आपका गुरुत्व बल होता है 2250 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। इस क्या होता है? बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि जो हमारे शरीर का अंदर का दाब है ना, वायुमंडलीय दाब की क्या है? बराबर है। क्या है? वायुमंडलीय दाब की बराबर है। और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देते। क्या होता है? ये बाहर के दाब को क्या हमारे सिर पर लगाया गया जो दाब, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वन गेरिक ने क्या किया? बर्तनों की वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया था। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑटो वन गेरिक ने बर्तनों से जो एयर है वायु को बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। नाटकीय ढंग से जो वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले के लिए, जिसे प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था, वो क्या किया? धातु के 2 खोखले गोले लिए, ठीक है। जो इनका अर्धगोले जिनका जो प्रत्येक व्यास था ना, उनका व्यास था 51 सेंटीमीटर। इस गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। अब क्या कहते हैं? उन गोलों को एक साथ जोड़कर जो उनका बीच में वायु था उसको क्या निकाल दिया। अब प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। पर आपको बता दें कि वायु दाब बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। वायु दाब इतना अधिक था। आपको हम बताएं कि अभी हम चूसक वाला देखे थे, चूसक वाले के बीच में कि चूसक के बीच से हम एयर को हटा दे, चूसक और पृष्ठ के बीच से हम जब एयर को हटा दे तो चूसक को निकालने का मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो ये गोला को बनाए थे उन्होंने ऑटो वन गेरिक ने, तो उसमें से क्या उनको चिपका कर उनके अंदर क्या था वायु को निकाल दिए थे। इसके कारण जो 8 घोड़े थे उनको अलग नहीं कर पाते थे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज। चैनल पर नया हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हम जितने भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके।